Assalamu alaikum friends. I, Patel Muhammad Ghaus, welcome you all in our YouTube channel TMC School number 31. Today we are going to learn a poem from your 6th standard textbook, and the name of that poem is Songs of Happiness. Here there are two poems given on the first page of your textbook. So I am going to read the first poem, and the name of that poem is When You Are Happy. First of all, I am going to read the whole poem and you have to listen it carefully. मैं पूरी नज़्म पढ़ूंगा और आपको पूरी नज़्म को ध्यान से सुनना है और उसके बाद आपको फिर उसको मैं समझाऊंगा पोएम को. So we are going to start now. When you are happy, when you are happy and you know it, clap your hands. When you are happy and you know it, clap your hands. When you are happy and you know it and you really want to show it, when you are happy and you know it, clap your hands. सो स्टूडेंट्स, इस पोएम में हमें यहाँ बताया गया है कि जब आप हैप्पी होते हो यानी आप खुश होते तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए. आपने देखा होगा कि बच्चों को आदत होती है कि जब वो खुश होते हैं तो ज़्यादा खुशी का इजहार वो किसी न किसी हरकत के ज़रिए से करते हैं. तो यहाँ पर आपको जो येलो कलर में आपको जो हाईलाइट करके दिखाया गया है क्लैप योर हैंड्स, वो ये कहना चाह रहा है कि जब आप खुश हो तो आप क्लैप यानी ताली बजा करके उसका इजहार कीजिए. ठीक है, तो जो फर्स्ट पोएम हमारी दी गई है व्हेन यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, क्लैप योर हैंड्स. जब आप खुश होते हो और आपको पता है कि आप खुद खुश हो तो आप क्लैप कीजिए अपने हाथों को या अपने हाथों से ताली बजाइए. व्हेन यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, क्लैप योर हैंड्स. यहाँ पर भी वही बात पोएट ने कहा है. और जो लास्ट स्टैंजा जो है व्हेन यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, जब आप खुश है और आप जानते हो कि आप खुश हो, एंड यू रियली वांट टू शो इट, और जब आप ये जाहिर करना चाहते हो, शो करना यानी जाहिर करना, आप शो करना चाहते हो कि आप खुश हो तो आप क्लैप के जरिए से उसको जाहिर कीजिए. व्हेन यू आर हैप्पी and you know it, clap your hands. So students, here we have finished our first poem. अब आप यहाँ पर बॉक्स में देख सकते हैं एक येलो कलर का बॉक्स दिया गया है, मैं उसे पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए. Sing the first song again using other actions like sing a song, dance around, nod your head, etc. in place of क्लैप योर हैंड्स. यहाँ हमें ये कह रहा है कि ये जो आपको हाईलाइट किया गया है ना पहली पोएम में क्लैप योर हैंड्स, आप उसकी जगह पर सिंग अ सॉन्ग या फिर डांस अराउंड या फिर नोड योर हेड, ये सब सेंटेंस को रख करके आप वापस इस पोएम को पढ़िए. ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ पर आपको डांस अराउंड वाला जो सेंटेंस है वो मैं यहाँ पर रखकर पोएम को वापस पढ़ रहा हूँ. आप ध्यान से सुनिए और फिर आप इसे इसी तरह से ट्राई कीजिए. ओके स्टूडेंट्स, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ. व्हेन यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, डांस अराउंड. व्हेन यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, डांस अराउंड. व्हेन यू आर हैप्पी एंड यू नो इट एंड यू रियली वांट टू शो इट, when you are happy and you know it, dance around. So students, यहाँ पर मैंने clap your hands को हटा करके dance around रखा. तो इसी तरह से आप sing a song या nod your head भी रख सकते हो clap your hands की जगह पर. अब हम चलते हैं हमारी सेकेंड पोएम जो दी गई है sing your way home. तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू रीड दैट पोएम. आपको सिर्फ सुनना है.
Sing your way home. Sing your way home at the close of the day. Sing your way home, drive the shadows away. Smile every mile, for wherever you roam, it will brighten your road, it will lighten your load. If you sing your way home. आइए बच्चों हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सिंग मतलब गाना। Sing your way home. It means that when you are going back to your home, जब आप घर जा रहे हैं वापस स्कूल से या आप किसी सफर से जब आप अपने घर वापस लौट रहे हैं तो उस वक्त आप क्या कीजिए? Sing your way home at the close of the day. At the close of the day मतलब जब आपने अपना काम खत्म कर लिया है और आप घर की तरफ जा रहे हैं तो उस वक्त आप कुछ गाते हुए जाइए। Sing your way home, drive the shadows away. Drive the shadows away means remove all sad thoughts from your mind. जब आप घर जा रहे हो तो घर जाते वक्त आप अपने जहन से जितनी भी थकावट है या उदास ख्यालात आपके दिल दिमाग में है, आप उस सब को अपने दिमाग से हटा दीजिए, बाहर निकाल दीजिए और इस तरह गाते हुए घर पर आप जाइए। स्माइल एवरी माइल। माइल मतलब कि ये सफ़र के लिए, डिस्टेंस के लिए हम इसे यूज़ करते बताने के लिए, जैसे किलोमीटर होता है, मीटर होता है, उसी तरह से माइल भी एक इकाई है, यूनिट है। स्माइल एवरी माइल यहाँ बोलने का मतलब है हर कदम पर आप मुस्कुराते जाइए। स्माइल मीन्स मुस्कुराना। फॉर वेरेवर यू रूम, रूम के मायने है ट्रैवल करना यानी सफ़र करना। तो जब आप कहीं सफ़र पे हो तो आप जहां भी सफ़र पर जाओ स्माइल करते हुए जाओ। इट विल ब्राइटन योर रोड। ये मुस्कुराना, ये जो आपकी स्माइल है, ये आपकी रोड को ब्राइटन कर देगा। ब्राइटन मतलब कि यहाँ पर वो कहना चाहता है कि ये आपको खुशी फील कराएगा। ठीक है। इट विल लाइटन योर लोड। लोड मीन्स वजन, बोझ। तो यहाँ पर इसका कहने का मतलब है कि ये आपको आपकी प्रॉब्लम से निजात दिला देगा। यानी जब आप गाते हुए जाओगे तो फिर आपकी जो भी परेशानी है, तकलीफ है, आप उसे भूल जाओगे। इसीलिए यहाँ कहा गया है इट विल ब्राइटन योर रोड, इट विल लाइटन योर लोड इफ यू सिंग योर वे होम। सो स्टूडेंट्स, आपको ये सॉन्ग्स ऑफ हैप्पीनेस वाली पोयम, फर्स्ट पोयम समझ में आ गई होगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जब तक के आप अपना ख्याल रखिए और इस पूरी पोयम को आप अच्छी हैंडराइटिंग में, गुड हैंडराइटिंग में लिख करके मुझे व्हाट्सएप कीजिए। थैंक यू।